एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। तो इस वीडियो में आज मैं करने वाली हूँ मेरा मेकअप। हालांकि मुझे थोड़ा सा बेसिक मेकअप आता है, मतलब लाइनर, लिपस्टिक और बेसिक मेकअप मैं कर लेती हूँ, बट कभी मैंने वो प्रोफेशनल वाला मेकअप नहीं किया जिसमें वो सब लाइक वो फाउंडेशन, कंसीलर, कॉन्टोरिंग ये सारी चीज़ें करते हैं, तो वो मैंने कभी नहीं किया। तो वैसे भी मैं रूम पर काफ़ी बोर हो रही थी, तो आई डिसाइडेड कि चलो आज मेकअप ही कर लिया जाए। तो पहले तो मुझे अपने प्रोडक्ट सारे इकट्ठे करने पड़े, क्योंकि नॉर्मली हम नहीं यूज़ करते हैं हैवी मेकअप वाले प्रोडक्ट्स, हम नहीं यूज़ करते, और मुझे ये भी नहीं पता मेरे पास है भी या नहीं है। तो चलिए पहले तो हम सारे प्रोडक्ट्स इकट्ठा करके रख लेते हैं। तो मैंने जहाँ जहाँ भी अपनी चीज़ें रखी हैं वो मैं सारी एक जगह, पहले तो सारे एक जगह रख लूँगी ताकि मुझे आसानी रहे। तो मैंने यहाँ पर ओके, तो यहाँ मैंने अपना सारा सामान रख लिया है। इसमें से अब हमें अपना जो जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो हमें लेनी है। सबसे पहले हमें चाहिए होता है मॉइस्चराइज़र, और उसके लिए हम लेते हैं ये हाइलाइटिंग मॉइस्चराइज़र। फिर हमें चाहिए मॉइस्चराइज़र के बाद हमें प्राइमर चाहिए होता है, तो उसके लिए मैं ये यूज़ करूँगी। फिर हमें चाहिए फाउंडेशन, ये रहा हमारा फाउंडेशन। फिर हमें चाहिए ब्लश, ये रहा हमारा ब्लश, या फिर मुझे लगता है ये यूज़ करना चाहिए। और ब्लश के साथ हमें चाहिए ब्रश ऑब्वियसली। और उसके बाद हमें और क्या चाहिए, हमें ओके हमें कंसीलर भी यूज़ होगा। और कंसीलर के साथ हमें अब हम आई मेकअप के लिए ले लेते हैं। हमें चाहिए मस्कारा, और ये आईब्रो के लिए। और हमें ये काजल, कौन सा काजल है, लाइनर। और मैं सोच रही हूँ कि मुझे ये भी यूज़ कर ही लेनी चाहिए, बट ये बहुत बड़ी है। चलो, तो मैं फेक आई लैशेज़ भी यूज़ करूँगी। और आई मेकअप, खैर मुझे मेकअप वेकअप ज़्यादा आता नहीं है, बट हाँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो हम कर ही सकते हैं। अब मैं कौन सा पैलेट यूज़ करूँ, अब चलो वो मैं डिसाइड करूँगी। मेरे पास 4-5 ऑप्शन हैं आई मेकअप के लिए। मस्कारा तो हमारा हो गया, और लिप्स मैं रेड, मैं दोनों ऑप्शन रख लेती हूँ बस। तो ये सारी चीज़ें मैंने रख ली है, इन्हें हम कर देंगे साइड, क्योंकि ये फ़िलहाल हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ ये चाहिए, और इसको ब्लेंड करने के लिए ब्लेंडर को मैं पानी में भिगो लूँगी, क्योंकि ये हैक मैंने काफ़ी देखा है। तो सारी चीज़ें मैंने रख दी है, अब हम शुरू करते हैं हमारा मेकअप। ओके, तो अब मैं रेडी हूँ अपना सारा सामान लेकर। ये रहे मेरे प्रोडक्ट्स जो मैंने वहाँ से निकाल कर लाए हैं। अब मुझे क्या करना है, मेरे को करने सबसे पहले अपने हेयर, मैंने ले ली है वाइप्स अपना चेहरा ऑब्वियसली क्लीन करने के लिए, तो मैं बिंदी हटा देती हूँ। और अब मैं करूँगी अपने फेस को क्लीन। एक तो स्पेक्स वालों को ये भी प्रॉब्लम रहती है कि उन्हें कुछ भी करने से पहले स्पेक्स उतारनी पड़ती है, जबकि स्पेक्स उतारने के बाद हमारा विज़न बहुत ब्लर हो जाता है। तो नॉर्मल आई साइट जिसकी है उनको तो ये समझ नहीं आएगा, बट हम जैसे बेचारे जिन्हें दिखता ही नहीं है वो ये चीज़ फील कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा प्रोसीजर। सबसे पहले मैं लगाने वाली हूँ ये मॉइस्चराइज़र। ये है मेरा ब्यूटी ब्लेंडर, इसको मैंने वाटर में सोक करके ऐसे ही छोड़ दिया था, और मैं खुद ही भूल गई थी, और अब इसमें बहुत पानी इकट्ठा हो गया है। तो पहले तो मैं इससे ये पानी निकालती हूँ, और सी इसका साइज़ कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट, और इसका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। ये
मेरा ब्लेंडर भी बिल्कुल मतलब परफेक्ट हो गया, जितना इसमें वेट मुझे ये चाहिए उतना ही है। तो ओके, अब हम अप्लाई करेंगे। इसके बाद फाउंडेशन ही अप्लाई करते हैं आई गेस। नहीं, इसके बाद हम अप्लाई करते हैं कलर करेक्टर। और कलर करेक्टर तो मेरे पास नहीं है, बट आई हैव ऑरेंज लिपस्टिक। तो मैंने एक वीडियो में देखा था कि वो ऑरेंज लिपस्टिक ही एज अ कलर करेक्टर यूज़ करते हैं, तो हम भी यूज़ करते हैं। मैंने कभी यूज़ नहीं किया, इवन कि मैंने शादी पर मेकअप करवाया था तो भी मुझे याद नहीं है कि उसने कुछ ऐसा मेरे चेहरे पर यूज़ किया हो। इसको हमें अपने जो भी हमारे डार्क स्पॉट्स है हर जगह अप्लाई करना। और ये बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा है सीरियसली। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये बहुत ज़्यादा लगा दिया। अब मैं क्या करूँ, इसको इसी से थोड़ा सा ब्लेंड करती हूँ ताकि मतलब ये हार्श या फिर बाद में डिफ़िकल्ट ना हो उसको हाइड करना। पर हाँ, ब्लेंड तो अच्छे से हो गया। ओके, तो अब हम लगाने वाले हैं फाउंडेशन। मेरे पास एक और था, छोटी सी बॉटल क्यूट सी, बट अब वही जब जब जो चाहिए होता है तब वो मुझे कभी नहीं मिलता। और फाउंडेशन हम लगाते हैं, ये काफ़ी लिक्विडी है, बट मेरे मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ज़्यादा मुझसे ब्लेंड होता नहीं, और अगर ये जितना ड्राई होगा उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है मेरे हिसाब से। और ये पता नहीं कुछ हुआ कि नहीं हुआ। वैसे मैं ये वीडियो ओरिजिनल उस पर ही बना रही हूँ, मतलब इसमें कोई वो नहीं है फ़िल्टर एंड ऑल, क्योंकि मुझे लगा मेकअप वीडियो में क्या ही फ़िल्टर लगाना है ना। भाई मुझे नहीं पता कि कोई डिफरेंस आया या नहीं आया है, बट आप लोग मुझे बताना कि डिफरेंस आया या नहीं आया है। ऐसे लग तो रहा है कि कुछ तो हुआ है। मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा और लगा लेती हूँ, है ना, क्योंकि मैं बहुत कम ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ये डर है कि कहीं मैं ब्लेंड ना कर पाई और वो ऐसे ही मेरे चेहरे पर सूख गया। इसको हम कर लेते हैं बंद। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें लगाना है ये। इसको ब्लेंड करना सच में बहुत डिफ़िकल्ट होता है भाई। मुझे लिक्विडी जो भी ये कॉस्मेटिक होता है ये मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि भाई ये इजीली ब्लेंड हो जाता है हम जैसों से भी जो प्रोफेशनल ना हो। अब ये इतना सॉलिड है, इसको थोड़ा सा टफ है ब्लेंड करना। यार फोरहेड पर तो मैंने लगाया नहीं, और वहाँ पर छोड़ो, मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। तो ये भी हो गया। अब क्या लगाते हैं इसके बाद? बस यही थे मेरे प्रोडक्ट्स। और हाँ, वैसे वो कॉन्टोर एंड और वो सारी चीज़ें भी करते हैं, बट उसके लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं कोई जुगाड़ ढूंढ कर आती हूँ। मुझे मिली है 3 लिपस्टिक्स कॉन्टोरिंग के लिए, 1, 2 एंड 3। तो कॉन्टोरिंग हम कैसे करते हैं, एक तो वो नोज़ को थिन करने के लिए अब
मुझे थोड़ा सा और लगा लेना चाहिए, क्योंकि मुझे तो कुछ लग ही नहीं रहा कि कुछ हुआ भी है भाई। और अब मेरे को लग रहा है कि जो भी होगा कुछ ज़्यादा ही होगा। अब मुझे पता क्या करना है, मुझे एक और चीज़ याद आई है, फिर मैं भी याद, ये मेरे पास एक और कंसीलर है और ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, तो मैं इसको लगाने वाली हूँ यहाँ। मतलब इसको हम हाइलाइटर भी बोल सकते हैं। हाँ, थोड़े से मॉइस्चराइज हुए लिप्स, अदरवाइज़ बहुत मुझे ड्राई ड्राई फील हो रहा था। अब हम करेंगे अपना आई मेकअप, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। तो हमें ब्रश चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि फिंगर ज़्यादा अच्छी रहेगी, जिसको थोड़ा इवन कर लेना चाहिए। तो मैंने बाकी फेस को किया है, क्योंकि तभी उतना जितना बेस अच्छा होगा, क्लियर होगा, उतना अच्छा ही ऑब्वियसली आप जो कलर्स उस पर लगाओगे उतने अच्छे ही उभर कर आएंगे। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ फाउंडेशन लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, बट मैंने लगा दिया। सीलर शायद लगाया जाता है, बाकी पता नहीं। और मैंने ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी ले ली है इसकी। अब मैं इसको ब्लेंड कैसे करूँगी पता नहीं। तो सबसे पहले हम, इतना मुझे पता है कि हमें एक कॉर्नर में लाइट शेड लगानी होती है और एक में डार्क लगानी होती है। तो पहले तो मैंने ले ली एक लाइट सी शेड। ये लिया मैंने ब्लैक, एंड इसको मैंने यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दिया अंदर, ये वाला कलर सी। वैसे मैंने वीडियोस में देखा है, आप लोगों को भी पता होगा इस बारे में, कि यहाँ पर वो एक टेप लगा लेते हैं जिससे इसके जो एजेस है वो बहुत शार्प बनते हैं। बट थैंकफुली ये वैसा नहीं लग रहा, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था, मुझे लगा था कि कहीं ऐसा ना लगे कि मेरे को इतने बड़े बड़े डार्क सर्कल्स हैं, बट ये वैसा नहीं लग रहा। मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ खुद ही इस इंसान ने आंखों में किया है, ऐसा नहीं लग रहा कि नेचुरली है डार्क सर्कल्स। पहले मैं काजल लगाती हूँ। तो मुझे यहाँ इस तरह से काजल लगा लेना चाहिए, और फिर मुझे यहाँ काजल लगा लेना चाहिए, और फिर पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं, बट मैंने देखा है तो मैं ट्राई करूँगी इसको रब करके। कुछ हुआ यार, इतना काजल मेरा हट गया, बट थोड़ा सा तो कुछ हुआ शायद। ओके, अब मैं, मेरा मन तो कर रहा है इनको लगाने का, पर मैं सोच रही हूँ कहीं मैं ये वेस्ट है ऑब्वियसली, बट ऐसे भी ये काफ़ी टाइम से पड़ी है, तो मुझे लगता है कि इसको यूज़ कर ही लेना चाहिए। बट पहले मैं देख लूँ, मुझे आइज़ में तो कुछ नहीं करना है, और मेरे को लग रहा है कि मुझे कुछ करना चाहिए इस पर।
मैं इस पर लगाने वाली हूँ एक शिमरी सा आई शेडो। हाँ तो कुछ है, कुछ तो बार मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं रेड लिपस्टिक लगाऊंगी तो मैं थोड़ी ज़्यादा ड्रामेटिक लगूंगी। लगी है। ओके, अब बारी है, इसको कहाँ गया, ओह, इसको लगाने की। ये रहा मेरा ग्लू, और अब हम लगाते हैं इसको अपनी आँखों में। ये है मेरी सेकंड, और इसको मैं इस तरह से ऐसे आ रहा है ये, मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही पुल कर रही हूँ। और ये सच बताऊँ, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि ये ड्राई होने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मेरे हाथ भी चिपक रहे हैं इससे, क्योंकि मेरे पास इसको इस पर स्प्रेड करने के लिए कोई और मैं ब्रश वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर रही, मैं फिंगर से ही यूज़ कर रही हूँ। तो मैं साफ़ कर लेती हूँ अपना हाथ। बस इसको हम, अरे 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 उंगली में चिपक गया। इसको हम थोड़ा सा सुखाएंगे, और सुखाने के बाद हम इसको बस सेम उसी मेथड से, एक तो अब सही लग गया। ये लगी है मेरी आई लैशेस, मेरी लिपस्टिक। और अब बालों का तो मुझे नहीं लगता कुछ करना चाहिए। हाँ, मुझे ब्लश लगाना था, मैं ब्लश लगाना भूल गई थी। तो ब्लश में गर्मी भी लग रही है, मैंने जैसे ही बाल खोले वैसे ही मेरी गर्मी लगना शुरू हो गई। लकी मी, मुझे गर्मी लगना शुरू ही हुई थी और लाइट भी आ गई। तो मैं ब्लश 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 लगाती हूँ, और मैं भर भर कर ब्लश लगाऊंगी, बिकॉज आई वांट पिंक पिंक चिक्स। नहीं, भर भर कर तो नहीं लगाऊंगी, क्या जितना चाहिए, मतलब विजिबल हो। तो बट अब मेरे पास वो बेकिंग या फिर जो भी, मुझे नहीं पता उसके लिए कौन सा हम लूज़ पाउडर यूज़ करते हैं। मेरे पास एक तो ये है सिंपल जो हम कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करते हैं, और मैं सोच रही हूँ कि मुझे जो हम टैल्कम पाउडर यूज़ करते हैं उसको अप्लाई करके देखूँ, मतलब इस पर्पस के लिए अगर हम उसे यूज़ करें तो कैसा रहेगा। लास्ट में हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें जो हमने अपना पाउडर लगाया है इसको हमें हटा देना है। भाई मेरा तो बिल्कुल रंग ढंग ही चेंज हो गया मेकअप करने के बाद। अब मैं हेयर स्टाइल क्या करूं, ये सोचना पड़ेगा। हेयर स्टाइल मुझे ऐसा लगता है कि खुले बाल रखना सबसे ज़्यादा इजी और सबसे अच्छा भी है। और मैं सच बताऊं, अभी खैर मेरा फ़िलहाल कोई मन है नहीं बालों के साथ कुछ करने का, वरना मैं ज़रूर करती। तो ये है मेरा फाइनल लुक, और भाई लग तो अच्छा रहा है, मतलब मेकअप तो मैंने अच्छा किया है भाई। वैसे में बस लेंसेज भी है, मैं चाहूँ तो लेंसेज पहन सकती हूँ, बट क्या करूँगी लेंस पहन कर। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी।
क्योंकि मैंने तो भाई बहुत इन्जॉय किया और फर्स्ट टाइम मैंने अपना मेकअप किया और आप लोगों के साथ शेयर भी किया। तो अब शायद मैं बार बार करती रहूं, क्योंकि अब मुझे इतना तो पता लग गया है कि मैं उतना बुरा मेकअप भी नहीं करती, मतलब हाँ काम चलाऊँ तो मैं कर ही लेती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में।